हमने जो अपनी रणनीति अपनाई है वो ये है कि हम अहिंसात्मक रूप से अनुशासन में रह के और एक कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में पीसफुली अपना प्रोटेस्ट और फ्लैग मार्च या पैदल मार्च वहाँ से लेके चले थे। दिल्ली के लिए कूच था, दिल्ली पहुँचना था हमें, लेकिन दिल्ली पहुँचने नहीं दिया, यहाँ बैरिकेड लगा दिए। सरकार पुलिस को आगे करती है, करती रहेगी, लेकिन हम भी लगे रहेंगे, हम सरकार से लड़ते रहेंगे और हमें लड़ना है। और वहाँ से जैसे चले थे यहाँ हमें रोक दिया गया था, सरकार आगे करती है पुलिस को, पुलिस आगे होते ही तो मतलब किसी तरह से लेकिन हमने ये प्रण लिया था कि हम किसी पुलिस वाले को या किसी सरकार की प्रशासनिक ढांचे में जो मशीनरी में जो भी काम कर रहा है, जो ढांचा, जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है, उसे हम छेड़ेंगे नहीं। हम अपने अनुशासन में रह के इस लड़ाई को जारी रखेंगे, चाहे हमें यहाँ बैठना पड़े, चाहे और आगे जाने देंगे तो आगे भी जाएंगे। 26 जनवरी को भी हम इसी तरह से रखेंगे कि हम लड़ना नहीं है। हमें तो ये दिखाना, अगर हमें जान से मार दो भाई, हम तो मरने के लिए तैयार, लेकिन ठाण के बैठे घटवा के रहेंगे। देखो जी, समर्थन तो हम दे ही रहे हैं किसानों को, बाकी हम पहले खुद भी किसान हैं जी, किसानी से जुड़े हुए हैं। हम किसानों के लिए यहाँ अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। जो हमारे पूरे जो भारत के किसान हैं, सरकार के द्वारा पास किए गए कानूनों के खिलाफ यहाँ लड़ने के लिए आए हैं। सरकार से अहिंसात्मक रूप से और अनुशासन में रहकर हम अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं। सरकार हमारी बातों को और मांगों को माने। जो अब तक जो सरकार का रुख दिख रहा है वो सभी को पता है कि उनकी बदनीयती है। वो किसी तरह से, जैसे NRC CAA का जो कानून उन्होंने रद्द करवाने के लिए जो लोगों ने आवाज़ उठाई थी, उस आवाज़ को दबाने के लिए किसी तरह से बहुत सारे उन्होंने हथकंडे अपनाए, उन्होंने बहुत सारी ट्रिक्स अपनाई, उन्होंने लास्ट में उसे दबोच दिया किसी तरह से हिंदू मुस्लिम करके। लेकिन आज सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान की कहानी नहीं रही। यहाँ सभी जाति बिरादरी, सभी कौमों के लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, सब किसान हैं, सब किसान लड़ रहे हैं, कानूनों को रद्द करा के रहेंगे, ये ठान चुके हैं। बिल्कुल हटा के छोड़ेंगे इनको और सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार इसमें पीछे बैकफुट पे है और वो मानती भी है कि भाई हमने इसमें खामियां की हैं, आप सुधार करवा लो, लेकिन सुधार के बजाय वो हम पूरा अलग करवाना चाहते हैं, कानून बिल्कुल हटवाना चाहते हैं, बिल्कुल रद्द करवाना चाहते हैं। मैं अरशद खान एडवोकेट हूँ। सुनहेड़ा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में सरकार द्वारा लाए गए 3 काले कानूनों को रद्द करने के बारे में आज 10वें दिन अखिल भारतीय किसान सभा तथा CITU व चौकीदार यूनियन, आशा वर्कर व अखिल भारतीय किसान सभा के किसान बचाओ देश बचाओ नारों के साथ भाजपा सरकार को जमकर धोया। सुरेंद्र मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन जिस दिन से शुरू हुआ है उसी दिन से किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए हैं। ये लड़ाई अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, यह हर मजदूर की भी लड़ाई है। किसान और मजदूरों की यह लड़ाई मिलकर लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा, ये भाजपा सरकार किसान व मजदूरों की नहीं है, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है। ये जो कपकपाती ठंड में किसान मजदूर मर रहे हैं, आंदोलन में अब तक पूरे देश में 150 से ज़्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, फिर भी सरकार को अभी तक रास नहीं आ रहा। ये किसान आंदोलन नहीं, अब यह जन जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर शांतिपूर्वक परेड की जाएगी, किसानों की तरफ से कोई हिंसा नहीं होगी। इस मौके पर मौलाना अरशद मीलखेड़ा व मौलाना मुफ्ती सलीम अहमद, जिला कमेटी मेंबर अरशद एडवोकेट नीमका सहित सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद रहे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय से दर्ज करवाएं। सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, आपकी संस्था सीटू ने यहाँ आज किसानों को एक समर्थन दिया है, किस तरीके से इन किसानों को सहयोग मिलेगा आपकी तरफ से? पहले दिन से ही हमारा सहयोग है, कंधे से कंधा मिला करके देश का मजदूर, खास तौर पे CITU जिस संगठन से मेरा संबंध है, पहले दिन से हम किसान आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ रहे हैं। 26-27 दिल्ली चलो का जो नारा किसान संगठनों ने दिया था, उसी की ताल में ताल मिलाते हुए देश के तमाम ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी। इसलिए ये लड़ाई अकेले किसान की नहीं है, हम मजदूरों की भी है। किसान और मजदूर की मिल करके ही ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। इस आंदोलन में सैकड़ों से अधिक किसान जो है शहीद हो गए हैं, फिर भी सरकार के कानून तक नहीं रहेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार जनता की नहीं है,
सरकार बड़े पूंजीपतियों की है। इससे ये साबित हो रहा है कि इनको लोग मर रहे हैं, सर्दी में ठिठुर के मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, उनको कोई रहम और दया, किसी तरह का कोई संवेदनशीलता इस सरकार के अंदर नहीं है। इसलिए ये जो लूट के जो सेनानी हैं, उन्होंने आज देश की जनता के ऊपर, देश की खेतीबाड़ी के ऊपर, देश की रीढ़ के ऊपर एक तरह से हमला बोला है। तो इसी को चुनौती देते हुए यह आंदोलन आज लगातार बढ़ता जा रहा है। ये एक जन आंदोलन बन चुका है। इसमें तमाम तबके, नौजवान क्या, विद्यार्थी क्या, तमाम हिस्से इसके अंदर शामिल होते जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर किसानों ने आज सोनाटा बोर्ड से क्या रूपरेखा तैयार की है? किसानों ने ये रूपरेखा तैयार की है कि गणतंत्र हमारा है, किसी पार्टी का नहीं है, अकेली सरकार का नहीं है, देश की जनता का है। गण हम बनाते हैं, हमने ही इस देश को बनाने की शपथ ली थी, ये गणराज्य। इसलिए 26 जनवरी को हर हाल में दिल्ली के अंदर गणतंत्र परेड होगी, उसका ऐलान हो चुका है। और उसके लिए जो भी रूट है, रास्ते हैं, हमने बताए हैं। और पुलिस का काम है अब कि वो इस बात की इजाज़त दे। हमारा फैसला ये है, हम किसी भी तरह का कोई हिंसा, किसान आंदोलन की तरफ से कोई हमला किसी पर नहीं होगा। हम पूरी शांति और अनुशासन के साथ ये गणतंत्र मनाएंगे। लेकिन हिंसा होगी तो राज की तरफ से होगी, शासन की तरफ से होगी, किसान की तरफ से नहीं होगी। हमारा ऐलान है कि अगर उधर से गोली चलेगी भी तो ये वर्दी में भी किसान का बेटा है, हम उस पर हमला नहीं करेंगे, शहादत देंगे, लेकिन किसी भी तरह का कोई हमला, हिंसा हमारी तरफ से नहीं होगा। बॉर्डरों पे निकलने नहीं दिया जा रहा किसानों को, क्या लगता है आपको, क्या आप पहुंच पाएंगे दिल्ली? पहले भी पहुंचे, रोकने की कोशिश तो इन्होंने पहले भी की थी। देश में पहले कभी नहीं ऐसा हुआ कि पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर को इस तरह से सील कर दिया गया जैसे कोई दुश्मन देश की सीमा को सील किया जाता होता है। लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब और हरियाणा के लोगों ने मिलकर के वो तमाम बाधाओं को तोड़ा और उनको पार करते हुए सड़कें खोदी गई थी, कटीले तार लगाए गए थे, पानी की तोपें फेंकी गई थी, आंसू गैस छोड़ी गई थी। लेकिन उन तमाम बाधाओं को पार करते हुए हम दिल्ली आए और हम चाहते तो दिल्ली घुस भी सकते थे। सरकार ने खोल भी दिया था, कहा तुम बुराड़ी आओ, लेकिन हम उस कैद में नहीं जाना चाहते थे। हमने उसी जगह पे अपने मोर्चे लगाए और जिस दिन फैसला करेंगे तो उस दिन दिल्ली दाखिल होने से भी हमें कोई रोक नहीं पाएगा।